हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद रोहित ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड सीजीएल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जो कि डायरेक्ट निकल कर आ रहा है जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप भारत के किसी भी राज्य से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इसके एज लिमिट और इसके फॉर्म डेट के बारे में, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना आया हुआ है और इसके क्वालिफिकेशन के बारे में, एग्जाम फीस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। साथ ही वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि रोज आपको ऐसे ही आने वाले वैकेंसी का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इस वैकेंसी का आया हुआ नोटिस मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। आप वहां से जाके इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों, ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आया हुआ नोटिस है। यहाँ पे देखिए, विज्ञापन संख्या 10/2023 झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 20 जून 2023 से 19 जुलाई 2023 तक भरा जाएगा। दोस्तों, इसका जो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं वो 20 जून 2023 से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म का जो आखिरी तारीख है वो 19 जुलाई 2023 है। और इस फॉर्म का जो फीस रखा गया है ये 100 रुपया फॉर्म फीस रखा गया है और इसमें SC ST के लिए 50 रुपया फॉर्म फीस रखा गया है। और दोस्तों, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 2017 पदों पर इसमें वैकेंसी आया हुआ है और इसमें टोटल 7 पदों के लिए वैकेंसी आया हुआ है। जिसमें पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात करें तो इसमें असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए आपका 863 वैकेंसी आया हुआ है। JSA के लिए आपका 335 पद आया हुआ है। JSA यानी कि कनीय सचिवालय सहायक के लिए आपका 335 पद आया हुआ है। वहीं पर श्रम परिवर्तन पदाधिकारी यानी कि लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए आपका 182 वैकेंसी इसमें रखा गया है। वहीं पर प्लानिंग असिस्टेंट के लिए आपका 5 वैकेंसी रखा गया है। और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की बात करें तो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर का उसमें 250 to 552 वैकेंसी इसमें रखा गया है। और सर्कल ऑफिसर यानी कि कानूनों यानी कि सर्कल ऑफिसर का जो इसमें पद है उसके लिए 185 वैकेंसी इसमें रखा गया है। और अगर इसके सैलरी के बारे में बात करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सैलरी आपका है सहायक प्रशासन पदाधिकारी यानी कि असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर का इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी रखा गया है, जिसके लिए आपको 44,900 से लेके 1,42,400 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा। वहीं पर आपको कनीय सचिवालय सहायक के लिए आपको 19,900 से लेके 63,200 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा। श्रम परिवर्तन अधिकारी के लिए यहाँ पे आपको 35,400 से लेके 1,12,400 तक यहाँ पे सैलरी रखा गया है। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 29,200 से लेके 92,300 यहाँ पे सैलरी रखा गया है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए यहाँ पे 35,400 से लेकर 1,12,400 तक सैलरी यहाँ पे रखा है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए यहाँ पर 35,400 से लेके 1,12,400 तक इसमें सैलरी रखा गया है। वहीं पर अंचल निरीक्षक के लिए यहाँ पर सेम सैलरी रखा गया है। दोस्तों, ये आपका बेसिक पे है। इसमें जो आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा वो करीब 70 से 72,000 तक आपका इसमें ग्रॉस सैलरी बनेगा। और इसके लिए अगर आपके क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दिया हुआ है। आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, बस आपका इसमें बैचलर डिग्री आपका इसमें मांगा गया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका जो फॉर्म का अंतिम तिथि है उससे पहले आपका ग्रेजुएशन में पास होना ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसमें जो आपका मिनिमम एज है वो 21 साल रखा गया है। 21 साल से लेके 35 साल तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो एज काउंट होगा वो 1 अगस्त 2023 से आपका एज काउंट होगा। यहाँ पे देखिए, न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। मिनिमम जो आपका एज है वो 21 साल होना ज़रूरी है। और यहाँ पे UR के लिए मैक्सिमम 35 वर्ष एज लिमिट रखा गया है। वहीं पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 37 वर्ग और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर आपको पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष एज लिमिट रखा गया है। दोस्तों, इसमें अगर रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण की बात करें तो जो झारखंड राज्य के निवासी होंगे उनको तो वहाँ का आरक्षण मिलेगा, लेकिन जो झारखंड के बाहर के निवासी जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, आप भारत के किसी भी राज्य से हैं झारखंड को छोड़ के, तो आपका वहाँ पर जनरल में आपका काउंट होगा। आप वहाँ पर आरक्षण नहीं ले सकते, आपको वहाँ पर जनरल के तौर पर काउंट किया जाएगा।
दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, आवेदन पत्र भरने के लिए आपको ये जो वेबसाइट है www.jssc.nic.nic पर आप इस वेबसाइट पर जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका परीक्षा स्वरूप, आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में कहा गया है। आपका जो परीक्षा होगा वो OMR बेस पर होगा, यानी कि आपका जो परीक्षा कंप्यूटर पर नहीं लिया जाएगा। आपका जो परीक्षा है वो OMR बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है और उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर आपका जो मेरिट है वो बनने वाला है। यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम के बारे में कहा गया है, परीक्षा स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। यहाँ पे जो आपका परीक्षा है, परीक्षा एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा में लिया जाएगा। परीक्षा आपका एक ही बार में लिया जाएगा। आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहने वाला है। आपको एक प्रश्न के लिए यहाँ पे 3 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। यहाँ पर आपका टोटल 3 पेपर होने वाला है और हर पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें से पेपर 1 में आपका भाषा ज्ञान का पेपर होगा जिसमें 120 क्वेश्चन होगा। उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें हिंदी भाषा का ज्ञान पूछा जाएगा। आपका 60 प्रश्न होंगे उसमें। उसके बाद आपका जो सेक्शन 2 होगा उसमें आपका अंग्रेजी भाषा पूछा जाएगा, जिसमें आपका 60 प्रश्न होगा, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसका कोई भी मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। और दोस्तों इसमें आपका 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर इससे कम आपका मार्क्स आता है तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे जो आपका पेपर 2 होगा उसके बाद उसके तुरंत ही बाद यहाँ पे आपका पेपर 2 लिया जाएगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। किसी भी भाषा में वहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, ये जो आप भाषा देख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी भाषा का आप एग्जाम दे सकते हैं। इसका मार्क्स आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा और इसमें 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आपका इससे कम मार्क्स आता है तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, तो आपका पेपर 2 और पेपर चेक नहीं होगा। वहीं पे देखिएगा उसके बाद आपका पेपर 3 होगा, जिसमें कि सामान्य ज्ञान, कुल प्रश्न इसमें 150 होगा। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें से पहला पेपर आपका है पहला सब्जेक्ट सामान्य अध्ययन, जिसमें 30 प्रश्न होगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान, साइंस आपका पूछा जाएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन होगा। उसके बाद सामान्य गणित, इसमें भी सेम 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर मानसिक दक्षता जांच, रीजनिंग आपका 20 प्रश्न होगा इसमें। उसके बाद आपका इसमें कंप्यूटर नॉलेज भी पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, झारखंड जी के आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, जिसके लिए 40 मार्क्स यहाँ पे दिया गया है, यानी कि आपका टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। उसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पे देखिए सामान्य ज्ञान परीक्षा में आपका 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, नहीं तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए इस एग्ज़ाम का सिलेबस दिया हुआ है, जिसका मैं PDF अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से जाके इसका सिलेबस पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर सिलेबस बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका सिलेबस अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ से जाके इसका सिलेबस डीपली पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका जो पेपर 2 और 3 होगा उसके बेसिस पे ही आपका मेरिट लगेगा। आपका जो पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर है, तो आपका जो मेरिट लिस्ट है वो केवल पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर ही आपका कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एग्जाम में आपका जो मिनिमम मार्क्स रखा गया है वो अनारक्षित कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 40% अंक रखा गया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, फिर अनुसूचित जाति के लिए 32%, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% रखा गया है। फिर उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 40% अंक रखा गया है। अगर इससे कम आपके मार्क्स आते हैं तो आपको मेरिट में नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको सभी बता दिया है। बाकी अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जाके आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।